बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम ओ अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं काशिफ महमूद और आप देख रहे हैं आसान वजीफ़ा ऑफिशियल। चांद रात का अमल, चांद को देखकर अमल करना है और ये दूसरा वजीफ़ा है। सिंपल मैं आपको वज़ाइफ सर्च करने का इजीली तरीका मैं इंशाल्लाह वीडियो में भी ऐड कर दूंगा और हो सकता है इस वीडियो में भी मैं ऐड कर दूं। आपने सिंपल सर्च में इस्लामिक हब ऑफिशियल लिखना है। इस्लामिक हब ऑफिशियल चैनल सामने आएगा, उसको ओपन करना है और फिर कम्युनिटी टैब में जाना है। कम्युनिटी में सारे वज़ाइफ अपलोड होते हैं। आसान वजीफ़ा ऑफिशियल भी वहाँ अपलोड होता है और इस्लामिक हब ऑफिशियल का वजीफ़ा भी वहाँ अपलोड होता है, यानी दोनों वज़ाइफ वहाँ अपलोड होते हैं, फर्स्ट वजीफ़ा और सेकंड वजीफ़ा के नाम से। तो आपने दोनों वज़ाइफ करने, ये बहुत ईजी है और मैं इसको इंशाल्लाह अब वीडियो में ऐड कर दूँगा। तो इसमें अब बेसिकली मैं अमल की तरतीब की तरफ बढ़ता हूँ क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा है। और आप इसके मतलब मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि चाँद देखने से मुराद चाँद को देखना नहीं होता। अगर नहीं देख सकते तो मकसूद ये है कि आपको ऐलान इतला मिल जाए कि चाँद निकल आया है आज शवाल का। और जहाँ आज 30वां रोज़ा था वहाँ तो बिल्कुल हकीकत है कि वहाँ तो निकलेगा ही, तो वो तो अमल कर सकते हैं। बाकी जो पाकिस्तान में हैं वो भी इस अमल को कर सकते हैं जब तक कि चाँद की इत्तला न मिल जाए, और अगर मिल भी जाए, कल रोज़ा भी हो, फिर भी अमल कर सकते हैं। तो अमल की तरतीब में सबसे पहली चीज़ वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद है। और इसका आपकी नीयत होनी चाहिए कि मैं जो अमल कर रहा हूँ इसका मकसद कर रही हूँ, इसका मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र है। वज़ाइफ का बेसिकली फ़ायदा नहीं होता। अगर आप दुनिया के किसी मकसद के लिए वजीफ़ा करते हैं तो आपको अजर भी नहीं मिलता। हाँ, अगर आपकी नीयत ज़िक्र की हो तो ज़िक्र का अजर भी मिलेगा। फिर दुआ वो इबादत का मगज़ है, आपको उसका अजर भी मिलेगा और इंशाअल्लाह फ़ायदा भी होगा और मसला भी हल होगा। किसी भी हाजत, किसी भी मकसद, परेशानी के लिए, ज़रूरत के लिए आप कर सकते हैं। और मैं पहले भी इस्लामिक हब ऑफिशियल पर भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये चांद रात का, चांद को देख कर अमल ये करना है। और लैलतुल जायज़ा जो चांद की रात है, और इस सारी रात के लिए वजीफ़ा 2 वज़ाइफ में अपलोड करूँगा मगरिब के फ़ौरी बाद, ताकि आप रात को वो कर सकें। और अगर कल रोज़ा होता है तो भी आप आज भी उन वज़ाइफ को कीजिए और कल भी कीजिए। इससे इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। मकसूद तो अल्लाह को याद करना है। फिर उसके बाद रात को ही इंशाल्लाह 1, 2, 3 ईद उल फितर के पहले तीनों दिन के वज़ाइफ अपलोड होंगे। तो कनेक्ट रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अमल की इजाज़त भी चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के लिए है। दोनों चैनल्स पर जितने भी वज़ाइफ अपलोड होते हैं उनकी इजाज़त के लिए ये शर्त है। और अगर आपको सब्सक्राइब करना नहीं आता, बिल्कुल आपको पता ही नहीं, तो फिर आप वैसे भी कर सकते हैं। अमल में क्या करना है, आपने 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। 3 टाइम्स दरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। उसके बाद आपने 11 टाइम्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 अस्माए मुबारका, या हलीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसमें मुबारक है, या हलीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक इसमें मुबारक, जो 11 टाइम्स पढ़ना है आपने। और या अज़ीम, ये 2 अस्माए मुबारका, या हलीम या अल्लाह, या अज़ीम या अल्लाह। दुआ के लिए हाथ उठाएं, 3 टाइम्स दरूद इब्राहिमी पढ़ें, 11 टाइम्स ये दोनों अस्माए मुबारका पढ़ें और यूँ पढ़ें जैसे अल्लाह से मांग रहे हैं, या हलीम या अल्लाह, या हलीम या अल्लाह, या अज़ीम या अल्लाह, या अज़ीम या अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को यूँ पुकारिए जैसे बच्चा अपनी माँ को पुकारता है अपनी मुश्किल परेशानी मुसीबत में। अल्लाह से अपने मसला के हल के लिए दुआएं कीजिए, अल्लाह से मांग लीजिए। अल्लाह तो देना चाहते हैं, हमें लेना नहीं आता। रमज़ान की आखिरी घड़ियाँ हैं और हमसे ये महीना जा रहा है, हमें अंदाज़ा नहीं इस महीने की कितनी बरकतें और कितनी राहतें हम समेट सकते थे, हमने कितना वक्त ज़ाया कर दिया। अगर जिन लोगों ने इस महीने को लापरवाही में गुजारा है, अगर अगला रमज़ान उन्हें ना मिल सका, कितनी हसरत और अफसोस होगा। ये अमल महसूस या में भी कर सकते हैं, मज़ीद कोई शराइत नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम ओ अलैकुम।